40 साल की उम्र में मुझे किस तरीके से करना चाहिए। अगर 40 साल का कोई मर्द अपनी बीवी से ये कह दे कि मुझे सेक्स करना है या फिर इस पोजीशन में करना है, तो उसकी जो पार्टनर है उसका यही हाल होगा कि वो यही कहेंगी कि अब इस उम्र में सेक्स करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आपको किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि हमारी सबकी यही धारणा होती है कि अगर बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और उम्र 40-45 साल हो गई है तो सेक्स जैसी कोई भी चीज़ नहीं बचनी चाहिए। पर बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम सही तरीका बताएं कि 40 साल की उम्र में किस तरीके से मुझे सेक्स करना चाहिए, या फिर 40 साल की उम्र में मैं किस तरीके की पोजीशन को ज़्यादा इंजॉय कर सकता हूँ, या फिर 40 साल की उम्र में स्टेमिना बिल्कुल डाउन चला गया है और बीवी भी खास तवज्जो नहीं देती मेरी फीलिंग को, तो मैं कैसे दोबारा से अपनी सेक्स लाइफ को एक्टिव कर सकता हूँ। तो भाई इस चीज़ को जान लीजिए कि भाई 40, 45, 50 साल का उम्र जो है वो ये साइन बिल्कुल नहीं है कि अब आपको अपनी पार्टनर को उसी तरीके से बाहों में पकड़ने के लिए उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, या फिर आप इसको कहीं लिख कर छोड़ दें कि अब मुझे सेक्स नहीं करना है, भाई मैं तो अब और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी कपल जब तक चाहे वो सेक्स को एंजॉय कर सकता है। उम्र अगर तगाज़ा बन रही है तो उस चीज़ को साइड रख सकते हैं। वो कैसे? पहला तरीका ये है कि जब 40-45 साल की उम्र हो जाती है तो धीरे धीरे शरीर हो जाता है कमज़ोर, या फिर बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो कम रिलीज़ होते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो एक स्तर होता है, लेवल होता है, वो हो जाता है डाउन। पुरुषों का सेक्स हार्मोन कहते हैं जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। शरीर में अगर इसकी अधिकता ज़्यादा है तो 50 साल के 60 साल का मर्द भी अच्छे से सेक्स कर पाएगा। अब इसका क्या मतलब है? उम्र ज़्यादा है तो वो सेक्स नहीं कर पाएगा। ये भी कहा जा सकता है अगर उम्र ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा है तो जवान इंसान भी उसके आगे फेल नज़र आएगा, ये मान लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ऐसे कमेंट आते हैं कि 45 साल की उम्र में मैं डॉगी स्टाइल को कैसे कर सकता हूँ। तो भाई जैसे जवानी में करते थे ठीक वैसे ही आप कर सकते हैं। बस आपको अपना स्टेमिना को बढ़ाने के लिए एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है? नो पुअर डाइट, एक बढ़िया बेहतरीन डाइट जो आपको हर स्टाइल को करने के लिए फोर्स करे, अंदर से तैयार करे। और तीसरी चीज़ ये दिमाग में आपको क्यों लाना कि अब आप 50 साल के हैं, तो अगर आपकी उम्र 50 साल है तब तो एक चीज़ और अच्छी है कि आपके पास में अपनी पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ज़्यादा अनुभवी इंसान ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो आप जो चीज़ों को नेगेटिव ले रहे हैं उन चीज़ों को पॉजिटिव लेने लगे। और वाकई में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई 50 साल है, 45 साल है, अब सेक्स नहीं करना। क्यों नहीं करना? कहाँ लिखा है? किसने मना किया? अगर आप दोनों की आपसी रजामंदी है तो उसमें कोई तीसरा क्यों बोलेगा? पर अगर आपके करने का मन है तब तीसरा भी मना क्यों करेगा? ये चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए सेक्स है क्या? पहले चीज़ सोचिए कि जब भी एक कपल एक बेहतर सेक्स करता है तो उसके बाद में जब वो अगर 1 घंटा 2 घंटा सोकर एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं तो वाकई में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। और जो भी उनके काम करने का कोई अगर एम है, कुछ काम करना है उनको, तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और लगता है कि वो कुछ भी कर जाएंगे। अब आप कहेंगे सेक्स क्या इतनी बड़ी चीज़ है? वाकई में सेक्स बड़ी चीज़ नहीं है, एक बेहतर सेक्स बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसमें दोनों लोग इस तरीके से घुल जाते हैं। एक बेहतर मेडिटेशन भी भाई निकलता है अगर सही माने तो एक बेहतर सेक्स करने की कोशिश बस इस तभी हो सकती है जब बेहतर डाइट लें, आप पॉजिटिव सोचें और एक बेहतर टाइम को ज़रूर चुनें। चाहे वो किसी भी उम्र के कपल हैं, जिस समय आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं तभी सेक्स करें। और रही बात 40 से 45 साल वालों के लिए, मॉर्निंग टाइम उनके लिए इतना बढ़िया हो सकता है जितना रात नहीं। अगर आप मॉर्निंग के टाइम में सेक्स करेंगे तो आपकी पार्टनर आपको ये बिल्कुल नहीं रोकेंगे टोकेंगे कि आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि वो ये कहेंगी कि ऐसा हम बार बार ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरे उन सब्सक्राइबर्स को अपना जवाब मिल गया होगा, उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।